लियाकत पुर कौमी शाहराह पर मिनी कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 50 साल अब्दुल रशीद नामी शख्स मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलते ही थाना सिटी की पुलिस मौका पर पहुंच गई। भक्कर ट्रक ड्राइवर का लोटे सियासतदानों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ड्राइवर ने लोटे ट्रक पीछे बांधकर सड़क पर घसीटना शुरू कर दिए। बहल 9 तक रोड पर लोटे घसीटने की वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में बसंत मेला। आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। हर तरफ की भू काटा भू काटा भू काटा आवाज़ें, नौजवानों का रक्स। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। सऊदी अरब के शहर जद्दा में काइट क्लब की तरफ में पतंग मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और रिवायती बसंत मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां शब बारात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और फलाही तंजीमें अपनी कम्यूनिटी के लिए कब्रस्तानों में खुसूसी इंतजाम करते हैं। वहीं आलार मेमन कम्यूनिटी अपनी कम्यूनिटी को मुनासिब सहूलत देने से कासिर रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान अकबानी मेवा शाह कब्रस्तान में मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हम मौजूद हैं मेवा शाह कब्रस्तान में, जहाँ पर मुख्तलिफ कम्यूनिटी के कब्रस्तान हैं। इस वक्त हम हालारी मेमन सोसाइटी के कब्रस्तान में मौजूद हैं, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि ना यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम है, ना सफाई का इंतज़ाम है। अब क्या चाह रहे हैं, यहाँ ये की जा रही थी कि यहाँ पर लाइट का जदीद सिस्टम क्या हुआ और सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम क्या हुआ, लेकिन जब यहाँ पर ज़ायरीन अपनी प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आए तो यहाँ पर ना लाइट है ना सफाई का कोई निज़ाम है। इस वक्त काफ़ी ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या पोजीशन है इस कब्रस्तान की। जी आज 15 शाबान है और ये कह रहे हैं कि आज मैं कब्रस्तान आया तो यहाँ पे मुझे कर्नाटक यहाँ तक भी कब्रस्तान में आया तो मुझे लाइट वगैरह का कोई इंतजाम नहीं। यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानते हो क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखिए, आप हाल देखें, जहाँ बंदा गिर जाए कुछ भी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। और अंधेरे में बंदा किस तरह कब्र ढूंढेगा? जिसको नहीं पता वो कब्र कैसे ढूंढेगा इधर? तो आप कुछ इंतज़ाम करें, बेहतर इंतज़ाम करें कि अगले साल ये तकलीफ़ें ना हो लोगों को। और करम थोड़ा सा रहम करें आप। ये पिछले साल यही इंतज़ाम अच्छे थे या इसी तरह? पिछले साल भी इससे ज़्यादा घटिया थे। इस साल तो थोड़ी बहुत हमारे कैमरे की लाइटें जल रही हैं। पिछले साल तो ये भी नहीं चल रही थी, लोगों के पास ये मोबाइल भी नहीं थे। इस साल थोड़ी तरक्की हुई है तो ये मोबाइल आ गए लोगों के पास। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि पिछले साल के मुकाबले में इस बार ये मोबाइल की रोशनी है, वरना तो ये पिछले साल ये भी नहीं थी। इंतज़ाम आए ना, लाइट जनरेटर वगैरह बंद है। जो है इंतज़ाम ये आए हबीब भाई की इजारों को कम थी जो है इनका ही सही कराए भाई, ये मेहरबानी होनी। और 1 घंटा बंद है तो इस तरह कैसे होगा? जो 1 घंटे के अंदर लोग आएंगे वो तो सारे परेशान हो रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर ये जनरेटर है और ये आधा घंटा चलता है। यहाँ के गोरकन जो भी मामला हैं वो देख रहे हैं इसको, और 1 घंटा बंद रहता है, 2 घंटे खर्चा नहीं करती है। बस सही है, बिल्कुल भी नहीं करती हमारी जमात जो है, खर्चा नहीं करती है। लेकिन यहाँ सबकी जमात ने खर्चा किया हुआ है। शक्ल देख ले, शक्ल देखी होगी मेरी शक्ल देख। 100-150 साल बाद की बात। दूसरी जगह लगा दी अपने माँ बाप के यहाँ पे रज़ाक ज़िंदानी ने, लेकिन यहाँ नहीं लगाई हमारे बाप के यहाँ। किसी के तो बाप है वहाँ पर। ये देखो झाड़ियाँ अभी तक पड़ी है, बोले सफाई करवा ली है। यहाँ भी दिखा पीछे। बेटा हट तो। इनको भी जानते हो कि जो खड़े हुए थे जमात से, ये भी पर्दरी वाले हैं, यही है। लावारिस छोड़ दिया भाई, इधर की साइड को तो वैसे ही लावारिस छोड़ दिया हलारी वालों ने। ये भी हलारी का हिस्सा है ना। आगे पान मंडी वाले हैं वो पान मंडी हलारी की है, अपनी अपन लगवाई अपन ने। यहाँ का है? यहाँ नहीं है ना यार, उसको ये बहुत तार खत्म हो गया था ना काका। ये लड़ा तार बार क्या है वो, बस इन लोगों को क्या बोले यार। मुबारक हो आपको। ये हलारी मेमन जनरल जमात खाली कलर कराने से, नाम लिखवाने से ये नहीं होता। ये मैंने 15-16 साल बाद देखा या 20 साल बाद पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा मेरे अब्बा के बाद कि इन लोगों ने हलारी मेमन जनरल जमात पहली दफ़ा दिखाई।
मुझे इसीलिए निकाला था इन लोगों ने। मैंने ये सवाल किया था तो जमात वालों से। सरगोदा ज़िलाई सदर जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती शाहिद मसूद की हंगामी कॉन्फ्रेंस। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद मसूद ने प्रेस क्लब सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 25 मार्च को होने वाले मार्च के सिलसिले में ये इजलास मुनक्कद किया गया है और हमने पूरी तहसील में तैयारी का आगाज़ कर दिया है, अपनी अहम यूनिटों में राब्ता कर लिया है। हमारा ये मार्च सरगोदा की तारीख का बड़ा और अहम मार्च होगा। बहावलनगर पंजाब कल्चरल डे के मौका पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात में असातिज़ा, अहले कारान, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। कल्चरल डे के आगाज़ से पहले नौजवान ने ढोल की थाप पर खूबसूरत इलाकाई रक़्स पेश किया और शुरका से खूब दाद वसूल की। ज़िला ओवर कज़ई में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फ़ेज़ की तैयारी में जहां कबायलियों में खुशी की लहर पाई जा रही है, वहां नन्हे बच्चे इसे खेल तमाशा समझ बैठे हैं। मज़ीद जानते हैं मलक यासीन की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फेज़ में ज़िला औरकज़ई की तहसील चेयरमैन और दीगर नशस्तों से खड़े उम्मीदवार गली गली वोट के हसूल के लिए इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब बच्चे बल्दियाती इंतखाबात को लेकर बहुत खुश हैं और इन आयाम को ईद के आयाम समझ बैठे हैं। और हम आज फर्स्ट में गए जरीदार भी जमे मस्जिद है, वहाँ पे सारे लोग जमा थे, चूँकि वो आपने उसका रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है। वहाँ पे लोगों से बड़ा रिस्पांस मिला है मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हो के तो वहाँ से वापस आए। वहाँ से हो के हम पंजाड़ी गाँव है हमारा, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किए और उन लोगों ने बहुत हमारा रिस्पांस दिया। हम उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों की जानिब से बनाए गए झंडे और स्टिकर्स पर नन्हे बच्चों का झपटना इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये कबाइल नन्हे बच्चे बहुत सादा लोह और मासूम हैं। क्योंकि पहले नहीं होता था, अगर हमारे कोई उम्मीदवार खड़ा भी होता था तो वो MNA और MPA सीट के लिए वो 5 साल के बाद होता था। ये बच्चे इसलिए खुश है कि ये एक तो ये है कि हर गांव से हर महल्ले से जनरल काउंसिल ये जो 5-5 4-4 खड़े, और साथ ये है कि हमारे बीजेपी बच्चे बहुत खुश है कि शादी का माहौल है या ईद का माहौल है, इसलिए वो बहुत खुश है कि ये हमारे लिए एक नया सिलसिला है ना, इसलिए वो खुश है। कैमरामैन इबाद के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। रुक करते हैं अरब वाला का, जहां जश्न बहारां फेस्टिवल के सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जश्न बहारां फेस्टिवल के रंगारंग प्रोग्राम जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अरब वाला ने दौरा किया। मजीद देखें मलिक शहजाद आसफ की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में एक और हवा की बेटी जिनसी दरिंदगी का शिकार हो गई। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी से इनकार करना लड़की का जुर्म बन गया। मुलज़म आकाश असगर मुतासरा खातून के साथ मुलाजमत करता था। शादी से इनकार पर साथी के हमरा मुतासरा खातून के घर ज़बरदस्ती घुसकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। खातून पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ है। मुतासरा खातून ने थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर असगर जोया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अजीम शौकत अवान का 1 डिश की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हाल्स के खिलाफ क्रैक डाउन। सैयद ओन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शादी हाल्स को मजबूरी तौर पर 75,000 रुपये जुर्माना, 3 मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर 3 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने 1 डिश से जायद खाना उठवा कर SHO विलेज भिजवा दिया। 1 डिश की पाबंदी करने वाले शादी हाल्स के मालिकान को AC की शाबाश। 1 डिश की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शादी हाउस की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के लिए रेवेन्यू फील्ड अमला को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। सिंध भर में जानवरों में पाए जाने वाली बीमारियों के बायस हुकूमत सिंध की जानब से मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद कर दी, मगर कंद कोट में ज़िला इंतज़ामिया और बासर लोगों की ज़ेरे निगरानी में मवेशी मंडी सजा दी गई। बहावलनगर के हल्का MNA हल्का 166 गफ्फार कालूका वटू ने सिंध हाउस में पैसे लेने के मामले पर तरदीदी वीडियो बयान जारी कर दिया। MNA गफ्फार कालूका वटू का कहना है कि मैं सिंध हाउस में ना गया था और ना किसी किस्म की रिश्वत ली। मेरा ईमान है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। मैं पार्टी क़यादत के खोखले नारों की वजह से नाराज़ हूँ। मैं NA 166 से PTI के उम्मीदवार को शिकस्त देकर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। जब शमूलियत इख्तियार की उस वक्त PTI का करप्शन से पाक नया पाकिस्तान करप्शन को जड़ से ख़त्म करने का नारा था। मैंने अपने इलाके में इदारों की करप्शन के सबूत वज़ीर आज़म को दिए, मगर कोई कार्रवाई न हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं मोहम्मद अब्दुल भट्टू हल्का 160 जिला बहावल नगर से हालिया इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी से और मेरे हल्का के आवाम की उनकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और मेरे मुकाबले में पीटीआई का टिकट होल्डर था और उस इलेक्शन के बाद मैंने पीटीआई में ज्वाइनिंग की। खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ। जो नया पाकिस्तान करप्शन मुकाबला प्रोग्राम तो उसके तहत शामिल हुआ, लेकिन मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल करप्शन के हवाले से अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पर लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीज़ें आप खुद चेक करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस पे मांसवाया नारों की हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। फिर मेरे हल्के के 2 प्रोजेक्ट जो सुई गैस और जो लिंक था, जो सी पैक मोटरवे लिंक था, उसके साथ जो मेरे एक मुतालबा था, मैंने उन्हें 12 दफा कहा कि आप जो है ना कि मेरे हल्के को, मेरे जिलों की इसकी जरूरत है, वो आप हमें मेहरबानी करें वो दे। उस पर भी सुनवाई नहीं हुई। और हालिया जो आज मैं ये वीडियो एक रिकॉर्ड पैगाम दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि एक टीवी पे और सोशल मीडिया पे एक सोशा छोड़ा जा रहा है कि जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं तो आगे ये इल्जाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और सरगोदा में 4 रुकनी खातीन चोरों का गिरोह मुतहर्रिक हो गया। सैयदान चिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक खातीन चोरों की थाना साजिद शहीद की हुदूद अनारकली बाजार में बड़ी वारदात। 4 रुकनी खातीन चोर गैंग की चोरी की सीसीटीवी फुटेज TNN न्यूज़ को मौसूल हो गई। खातीन चोर 80,000 मालियत की ज्वेलरी और 30,000 कैश लूट कर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में खातीन चोरों को माल गायब करते देखा जा सकता है। बदीन मुल्क के मारूफ सहाफ़ी सरदार फजली का 100वां जन्मदिन मनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला ने जन्मदिन का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए रुकने सूबाई असम्बली हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला ने कहा कि सरदार फजली ने तहरीक पाकिस्तान में सहाफ़ती खिदमत सर अंजाम दी, 2 तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। सरदार फजली जिनका शुमार अपने वक्त के मारूफ सहाफ़ियों में होता था, उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की इब्तदाई तहरीक में काम किया। उसूर सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना हाफिज साद रिजवी ने ख़त्म नबूवत चौक हबीबाबाद में निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए तहरीक लब्बैक मैदान अमल में है। इस्लामी निज़ाम राज करने के लिए पाकिस्तानियों के पास एक ही ऑप्शन है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो हकीकी तौर पर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रही है। मुल्क से महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी को दूर करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर ले आएँ। तमाम सियासी जमातें आज अगर इस बात पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हो जाएँ कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो तो हमारे इस्लामी मुल्क की तकरीर भी बदल जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमा साबिक़ उम्मीदवार बराए कौंसलर मलक अताउल्लाह आवान के बेटे असद महमूद आवान की शादी गुज़श्ता रोज़ हुई। दावत वलीमा में ज़िला भर से सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा मलक सफदर आवान, मलक अमजद आवान, मलक इकबाल भट्टू, मलक नसरुल्लाह आवान, मलक हबीबुल्लाह आवान, साबिक़ उम्मीदवार MPA डॉक्टर साबिक़ महमूद जोड़ा के अलावा कसीर तादाद में दोस्त अहबाब ने शिरकत की।
डेरा मुराद जमाली में महंगाई ने मजदूरों को उजरत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। मिस्त्री मजदूर यूनियन अहदेदारान का एक अहम इजलास। डेरा मुराद जमाली के मिस्त्री मजदूर यूनियन के अहदेदारान ने मुश्तरका राय के बाद मजदूर की दिहाड़ी 400 से बढ़ाकर 800 कर दी, जबकि मिस्त्री की उजरत 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मिस्त्री मजदूर यूनियन नसीराबाद के सदर लियाकत अली ने का कहना था कि अगर 1 मई तक महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ, नरखों में मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है। अलखिदमत फाउंडेशन मंचनाबाद की पहली डोनर कॉन्फ्रेंस, जिसमें जनूबी पंजाब के नायब सदर फारूक निज़ामी, पाकिस्तान के मज़ाहिया शायर ताहिर शहीर और तहसील भर से टीचर्स, ज़िम्मेदार, ताजरान और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अहमद यार खोखर, नुमाइंदा TNN न्यूज़ मंचनाबाद से। क्या तफसीलात हैं अहमद यार खोखर? जी बिल्कुल, अलखिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद के ज़ेर एहतमाम पहली डोनर कॉन्फ्रेंस मिंचनाबाद के एक निजी शादी लान में मुनक्कद की गई। आने वाले मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कॉन्फ्रेंस में अलखिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब के नायब सदर फारूक निज़ामी, ज़रई व तहसील क़यादत समेत पाकिस्तान के मायानाज मज़ाहिया शायर डॉक्टर ताहिर शहीर के अलावा तहसील भर से टीचर, ज़िम्मेदार, ताजर बरादरी, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुखय्यर हज़रात ने प्रोग्राम कफ़ालत इज्तिमा के लिए अलखिदमत फाउंडेशन को 22,55,000 रुपये माली इमदाद देने का वादा किया गया। अलखिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब के नायब सदर फारूक निज़ामी ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मिंचनाबाद में हमारी पहली डोनर कॉन्फ्रेंस थी अलखिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहरियों ने बड़े दिल खोल कर अतियात दिए। अल्लाह ताला उनकी काविश को कबूल करे। हमारे जनूबी पंजाब में तकरीबन 2245 बच्चे हैं जो जनूबी पंजाब अलखिदमत फाउंडेशन के तावन से ज़ेर कफ़ालत हैं और 100 से ज़ायद बच्चे आपके ज़िला बावल नगर में हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा ये टारगेट है कि हम इस ज़िले की तमाम तहसीलों के बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाएं और इंशाअल्लाह इसके लिए हम बाकी तहसीलों में भी बहुत जल्द हमारी डोनर कॉन्फ्रेंस होगी। और हम समझते हैं कि अहले खैर हज़रात इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं और उनके तावन से हम ये इंशाअल्लाह टारगेट अचीव करेंगे। हमारे साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान के मारूफ मायानाज शायर डॉक्टर ताहिर शहीर साहब भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो डोनर कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कह रहे हैं। जी, अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हम जो देख रहे हैं यहाँ पर मिंचनाबाद में एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये उस मुस्बत मुआशरे की बेहतरीन तस्वीर है कि जो इंसानी कदरों को आगे बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। और यहाँ पर यही सूरत हाल नज़र आई कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बासियों ने अपनी ज़रूरियात को पसे पुश्त रखते हुए उन यतीमों, उन मसाकीन के लिए कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, उनको मेयार ज़िंदगी ऐसा फराहम किया जा सके जिसमें वो ख़ुद जी रहे हैं। और यही इंसानियत की मेराज है। डोनर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अलखिदमत फाउंडेशन मिंचनाबाद की टीम को उनकी अंत तक मेहनत कोशिश को खराज तहसीन पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़ मंचनाबाद। पुलिस थाना राजा राम ने राबरी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस 3 गैंग्स के 10 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से कुल 8 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 2,50,000 रुपए नकदी और 7 मोटरसाइकिल मालियती 4,50,000 रुपए, 12 मोबाइल फ़ोन्स, आर्टिफिशियल जेवरात और दीगर सामान शामिल हैं, बरामद किए गए। मियांवाली DHQ अस्पताल मियांवाली की नर्स के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की खबर पर DPO मियांवाली इस्माइलुर रहमान खाड़क ने नोटिस लेते हुए SP इन्वेस्टिगेशन मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की सरबराही में DSP सदर, DSP हेडक्वार्टर, SHO थाना सिटी, SHO थाना सदर पर मुश्तमिल टीम ने मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। SP इन्वेस्टिगेशन, DSP हेडक्वार्टर जाए वक़ुआ और DHQ अस्पताल पहुँच गए।
معروف سماجی رہنما حاجی شبیر عالیہ والی گروپ کے سابق تحصیل ناظم پسرور مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مقصود احمد سلیریہ سے خصوصی ملاقات۔ سابق ناظم پسرور رہنما مسلم لیگ کاف چودھری مقصود احمد سلیریہ سے حاجی شبیر اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات میں حاجی شبیر کے سینکڑوں ساتھی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے اسلام پورہ میں جیٹ کے بیٹوں کو نہر میں پھینکنے کا معاملہ، پولیس نے شکیلہ بی بی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمہ نے دونوں بچوں کو اغوا کرنے کے بعد مقامی نہر میں پھینک دیا تھا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ میرا ملہا رورل ہیلتھ سینٹر میں خاتون کی ڈیلیوری کیس کے سلسلے میں آئے لواحقین خلیل الرحمان اور صدیق نے بتایا کہ ہسپتال میں تعینات LHV ڈاکٹر شمیم نے سرکاری ہسپتال میں ڈیلیوری کی مد میں ہم سے 1500 روپے مانگے۔ ہم نے کہا کہ سرکاری ہسپتال میں تو کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی، لیکن LHV نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں دو گے تب تک نومولود بچی کو تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دارالعلوم صدیقیہ محلہ کلیارہ والا میں جلسہ میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت کا انعقاد۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک صاحبزادہ قاری محمد اشفاق العارفین خلیلی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوفی نذیر احمد چشتی نے پیش کی۔ پاک پتن میں زائد المیعاد مضر صحت کولڈ ڈرنکس کی بھرمار۔ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس کی سپلائی ناکام بنا دی۔ غیر معیاری زائد المیعاد مضر صحت مشروبات سے بھرا رکشہ پکڑ لیا۔ خانیوال ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی نے کہا کہ شعر گوئی ایسا فن نہیں جسے سیکھا جا سکے، یہ قدرت کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ خانیوال کی زرخیز زمین کے شعراء کو ملکی اور عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان جاوید کی خصوصی رپورٹ میں۔ خانیوال ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی نے کہا کہ شعر گوئی ایسا فن نہیں جسے سیکھا جا سکے، یہ قدرت کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ خانیوال کی زرخیز زمین کے شعراء کو ملکی اور عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر رہی تھی، جسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات جشن بہاراں کے دوسرے روز ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام پیٹرولیم ایسوسی ایشن اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سمارٹ مشاعرہ سے خطاب کے دوران کہی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمر افتخار شرازی، اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل سمیت سرکاری افسران، سول سوسائٹی کی شخصیات، وکلاء، نمائندگان، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سینئر صحافی شاعر طاہر نسیم نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ محفل مشاعرہ میں عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے والے شاعر خالد مسعود نے خصوصی شرکت کی اور اپنا مزاحیہ کلام پیش کر کے سامعین سے داد سمیٹی۔ اس موقع پر ملکی اور مقامی شعراء کرام عمر رضا شہزاد، ندیم ناجد، ندا فاطمہ، امتیاز علی اسد، سہیل آبدی، ڈاکٹر یوسف سمرہ، فخر لالا، عطا شہزاد اور حمزہ شاہ نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شاندار مشاعرے کے انعقاد پر انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد دی اور مئی میں بھی محفل مشاعرہ کرانے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ عرفان جاوید، TNN نیوز، خانیوال۔ سیٹ طلحہ جاوید کی دعوت ولیمہ میں وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ اور MD TNN نیوز چودھری محمد نعیم کی خصوصی شرکت۔ خالد ایونٹ مارکی ننکانہ صاحب میں دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب میں عزیز و اقارب کے ہمراہ تاجر، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا۔ اسپرٹ اسکول کندیاں چشمہ کیمپس کے سالانہ ٹیلنٹ ڈے کے موقع پر اہل علاقہ، بچوں اور والدین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کندیاں چشمہ پریس کلب الیکٹرانک میڈیا کے صدر ملک امیر اکبر کلیار، سینئر نائب صدر مظہر خان نیازی، ارشد محمود عرشی، عزیز اللہ خان اور جنرل سیکرٹری کندیاں چشمہ پریس کلب ڈاکٹر مظہر حسین کی شرکت۔ اس موقع پر مہمان خصوصی چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع MNA امجد علی خان نے کہا کہ PTI حکومت فروغ تعلیم کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی و سماجی رہنما میر نظام حسین جمالی، سید غلام علی شاہ، میر فرحاد خان جمالی، عبدالسلام جمالی نے الزام عائد کیا کہ بااثر ملزمان غلام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہم پر فائرنگ کر کے حملہ کیا ہے، جس کی اطلاع رپورٹ ڈیرہ اللہ یار تھانے میں دی گئی، لیکن ڈیرہ اللہ یار پولیس بااثر ملزمان کے سامنے بے بس ہے۔ SHO ڈیرہ اللہ یار نہ ہمارا مقدمہ درج کر رہا ہے اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کر رہا ہے۔